तुम बिन जी ना सकेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। छोटे से शहर का छोटा सा मोहल्ला। औरतें छत पर सर्दियों की गुनगुनी धूप का मजा लेते हुए स्वेटर बुन रही थी। 5 साल का मनीष दौड़ता हुआ आया और माँ रंजना से लिपट गया। माँ, मेरे पास इतने खिलौने हैं मगर कोई गुड़िया नहीं है। मुझे एक गुड़िया चाहिए आज ही। उसकी जिद पर माँ को हंसी आ गई। यह तो लड़कियों का खिलौना है, तुम्हें क्यों चाहिए? मेरे सारे लड़के दोस्त कहीं न कहीं गए हुए हैं और लड़कियां कह रही हैं कि अपनी गुड़िया लाओ तो तुम्हें अपने साथ खिलाएंगे। मनीष की मासूम जिद पर रेशमा आंटी को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक प्यारी सी गुड़िया दे सकती हूँ। यह गुड़िया ऐसी है जैसे किसी के पास नहीं होगी, बिल्कुल असली। रेशमा आंटी ने अपनी 6 महीने की नन्ही शीतल को उसकी गोद में पकड़ा दी। आज से यह तुम्हारी गुड़िया है। शीतल तुरंत अपनी दोनों बाहें फैलाकर मनीष की गोद में चढ़ गई और हाथ के इशारे से घूमने चलने के लिए कहने लगी। मनीष की खुशी का ठिकाना न रहा। छोटी सी गोलमटोल शीतल उसे किसी खिलौने से कम नहीं लगती थी। उस दिन से शीतल मनीष की गुड़िया बन गई और रेशमा आंटी को एक सहारा मिल गया। मनीष शीतल को खिलाकर जिम्मेदार होना और शेयरिंग भी सीख रहा था, जिसे सिंगल चाइल्ड को सिखाना हर माँ के लिए एक चुनौती होती है। जैसे जैसे वे बड़े होने लगे, उनकी भावनाएं भी गहराने लगी। मनीष के लिए शीतल बेजान नहीं बल्कि जीता जागता खिलौना थी और शीतल के लिए मनीष हर मर्ज की दवा। दोनों परिवारों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि दोनों के माता पिता भी इन बातों को सहजता से लेते थे। शीतल लड़कियों के स्कूल में पढ़ने जाती थी। उसके जीवन में मनीष के अलावा दूसरा कोई लड़का नहीं था। मनीष शहर के को एडमिनिस्ट्रेट स्कूल में पढ़ता था, जहाँ की लड़कियाँ अपनी स्मार्टनेस और आधुनिकता के लिए मशहूर थी। उसकी और भी बहुत सी लड़कियाँ दोस्त थी जिसकी दोस्ती उसे बहुत पसंद थी। मनीष के दोस्तों में लड़कियों की संख्या बढ़ने लगी। वो गाना बहुत अच्छा गाता था। एक्सट्रोवर्ट मनीष सबको हंसाने, सबका दिल जीत लेने में माहिर था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, अपने हुनर, व्यवहार और पर्सनैलिटी के कारण मनीष लड़कियों का क्रश बन गया। अब लड़कियां भी उससे दोस्ती के लिए उत्सुक रहने लगी। तभी उसके जीवन में आई लता। उसी की तरह एक्सट्रोवर्ट, अच्छी सिंगर और हर चीज़ में उसकी प्रतियोगी। शुरू में तो पूरा स्कूल उनके झगड़ों से तंग हो गया, क्योंकि जहाँ प्रतियोगिता होती वहाँ तनातनी तो स्वाभाविक ही थी। पर टीचर उन्हें हेल्दी कंपटीशन सिखाने में कामयाब रहे और जल्द ही उनकी लड़ाइयाँ दोस्ती में बदल गई और दोस्ती रूमानी होने लगी। अब मनीष 18 साल का था और शीतल 13 साल की। वह भी लड़कों के प्रति आकर्षण महसूस करने लगी, लेकिन उसकी दुनिया में एक ही लड़का था और वह था मनीष। तभी मनीष को एक सोशल वर्क का प्रोजेक्ट मिला, जिसमें उसके साथ लता भी थी। अब तक मनीष और लता कॉलेज के लास्ट ईयर में थे। वे साथ किए जाने वाले इस प्रोजेक्ट के 6 महीनों में एक दूसरे की दिल की बावड़ी में गहरे उतर गए। वो समय भी आ गया जब दोनों को आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे कॉलेज में जाना था। कॉलेज छोड़ते समय एक दूसरे के बीच की यह अनुभूति और उसकी गहराई दोनों ने महसूस की। वे जान गए कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। 3 साल और बीत गए, दोनों का प्यार पकता गया। अब दोनों को 2 साल के लिए दूसरे शहर जाना था। लता अपने हॉस्टल चली गई। मनीष को लग रहा था जैसे उसके अंदर की आत्मा निकलकर कहीं चली गई हो। मनीष के हॉस्टल जाने के दिन करीब आ रहे थे। घर में तैयारियां चल रही थी और मनीष बिल्कुल खामोश हो गया था। खामोश तो लता भी हो गई थी। मनीष उससे अपनी उदासी शेयर करता और शीतल उसमें अपनी विरह की उपजी उदासी ढूंढ लेती। अब उसकी बातें शीतल की समझ में ना आती तो वो उसके सिर पर टीप मार कर कहता, तू नहीं समझेगी, बच्ची है ना। पर उसे पता नहीं था कि जब ये बच्ची बड़ी हुई तो उसके लता के लिए भावुक हुए शब्दों में खुद को समझने लगी है और कब वो उसके दिल का देवता बन गया है। अब वो 21 का था और शीतल 16 की। बच्ची नहीं थी वो। जाने वाले दिन शीतल मनीष के कमरे में आई, आंखों में आंसू लिए। मनीष की आंखों में भी आंसू थे। उसने प्यार से शीतल के गाल थपथपाए। पगली, दुनिया ग्लोबल बन चुकी है। मोबाइल है ना, तुझे कोई भी समस्या हो तो मैं दूर रहकर भी सुलझा सकता हूँ, कहकर उसने शीतल को गले लगाकर उसका माथा चूम लिया। शीतल के लिए ये छुअन, ये चुंबन और ये आलिंगन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धरोहर बन गया। उसने उसे अपने दिल की गहराइयों में सहेज लिया। अगले 3 साल सबके लिए जुदाई के दिन थे और कहते हैं ना, जुदाई प्रेम को परखने की कसौटी है। इस कसौटी पर सबका प्रेम खरा उतरा, वो बढ़ता ही गया। आखिर वो दिन भी आया जब मनीष की नौकरी पक्की हुई और लता के माता पिता मनीष के यहाँ उसका रिश्ता लाए। मनीष की माँ अवाक रह गई। उन्हें तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब मनीष ने इशारा किया कि वे उसके कहने पर वहाँ आए हैं। रंजना की हालत ऐसी हो गई कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। वो मुस्कुराए, क्या करे।
उसके जाने के बाद माँ को अनमनी देख मनीष उनसे लिपट गया और दुलार जताते हुए बोला, माँ आपको लता पसंद नहीं आई क्या, या उसके परिवार में? रंजना के समझ में नहीं आ रहा था कि अपने मन की ऊहापोह कैसे कहे। कहाँ गलती हो गई उससे अपने बेटे की निगाहें पढ़ने में। वो कुछ शब्द ढूंढती सी बोली, बेटा शीतल की उम्र भी शादी की हो गई है। उसे बचपन से ही अपनी गुड़िया अपनी जिम्मेदारी मानते आए हो। बिना अपनी गुड़िया की शादी करे शादी कर लोगे? बस इतनी सी बात? तुम्हारा बेटा इतना गैर जिम्मेदार नहीं है माँ। मनीष बड़े खुशनुमा अंदाज में बोला। वह जो दोस्त है ना पंकज, उससे यूं ही नहीं इतनी दोस्ती बढ़ाई है मैंने। स्कूल ही नहीं, कॉलेज ही नहीं, उसके बाद डिग्री कोर्स में भी अपने हर दोस्त पर नज़र रखता था, यह ढूंढने के लिए कि शीतल के लिए कौन सा लड़का सही रहेगा। शीतल बहुत मासूम है, बहुत सीधी और सरल भी। उसके लिए उसका पति का एक अच्छा इंसान होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी उसे इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए ताकि अच्छी नौकरी पा सके। तो माँ, उसके लिए मैंने लड़का ढूंढ रखा है। और हाँ, यूं ही नहीं, अपने दोस्त पंकज को हर बार मैं घर आता था तो अपने घर बुलाता था। शीतल को भी बुलाकर उन दोनों की फ्रेंडशिप बनाने की कोशिश करता था। पंकज बहुत अच्छा लड़का है। तुम लोगों को और रेशमा आंटी को, अंकल को, सबको बहुत पसंद आएगा। और हाँ, शीतल भी उससे घुल मिल गई है। मैं आज ही शीतल से बात करूँगा। रंजना क्या कहे अपने बेटे को? कैसे दोस्त होकर दोनों के प्रेम ने अलग अलग रंग लिया था। रंजना के पास शब्द नहीं थे। कैसे बताती अपने बेटे को कि उसने शीतल की आंखों में उसके लिए कितना गहरा प्यार देखा है। उसके तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे वह शीतल की इतनी फिक्र करते हुए, इतना अच्छा दोस्त होते हुए भी उसकी आंखों में अपने लिए प्यार न देख पाया। शीतल सब कुछ सुन चुकी थी। वह अपने कमरे में सिर झुकाए बैठी थी। मनीष उसे पंकज के बारे में सब कुछ बताता रहा, समझाता रहा कि वह कितना अच्छा लड़का है। शीतल ने सिर उठाकर भी नहीं देखा। आखिर मनीष दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर उठाने ही वाला था कि माँ ने पीछे से पुकारा। मनीष चला गया और शीतल ने राहत की सांस ली। वह इतना फूट कर रो रही थी कि उसका मन कर रहा था कि वह इतनी तेज रोए कि उसकी रुलाई पूरी दुनिया सुन ले, मगर वह अपने आंसू मनीष को नहीं दिखाना चाहती थी। शीतल की किस्मत से मनीष को ज़रूरी काम आ पड़ा तो वह चला गया और शीतल खुद को संभालने का मौका मिल गया। रेशमा और रंजना ने मिलकर शीतल को संभाला, संवारा और किसी तरह पंकज से शादी के लिए राजी कर लिया। शादी की रस्में शुरू हुई और शीतल ने माँ, आंटी, दादी, नानी और तमाम बड़ों की हिदायतों के अनुसार अपने मन के कोमल भावों को कहीं दबाना शुरू किया। जैसे जैसे रस्म और रिवाज आगे बढ़ते गए, शीतल अपने मन से मनीष के प्रेम की यादों को भुलाने की मेहनत बढ़ाती गई। वो पूरी ईमानदारी से कोशिश करती कि शादी से पहले किसी तरह मनीष को अपने दिल से निकाल सके, ताकि अपने पति के प्रति किसी प्रकार की आत्मग्लानि उसे महसूस न करनी पड़े। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। वह अपने आप से रोज लड़ रही थी और रोज अपने आप से हार रही थी। शादी के बाद उसने पहली बार किसी की आंखों में अपने लिए रुमानी वाला प्रेम देखा। उसमें इतना माधुर्य था, इतना अपनापन, इतना समर्पण और इतना प्यारा सा अधिकार था कि उसे अच्छा लगने लगा। पंकज ने उसे इतना प्यार दिया कि धीरे धीरे मनीष के लिए दीवानगी कम होने लगी। मनीष की गुड़िया अब वाकई में बड़ी हो गई थी। वह ये जानती थी कि अब उसे पंकज के साथ ही ज़िंदगी बितानी है। पंकज के साथ वह अपने भविष्य को लेकर बहुत खुश और संतुष्ट है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।